डरे हुए लोग क्या डराएंगे हमको, झूठे लोग हमको क्या डराएंगे, गुलामी करने वाले लोग हमको क्या डराएंगे, सत्ता के तलवे चाटने वाले सत्ता के गुलाम अधिकारी राजीव तलवार को कभी डरा। अभी हम आजमगढ़ में हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है, और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ रही है। अभी हम एक चौराहे पे खड़े हैं बवाली मोड़ पर, जहां पर एक प्रत्याशी हमको दिखे खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और एक अजीब तरीके से वोट मांग रहे हैं। आप एक चौराहे पे खड़े हो गए हैं और आजमगढ़ की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। ये देखिए बैनर लिखा हुआ है राजू तलवार निर्दलीय प्रत्याशी 69 लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इतना महंगाई में कैसे चुनाव लड़ पाएंगे। सर, एक तरफ भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, एक परिवार एक धर्मेंद्र यादव जी जो मुलायम सिंह के परिवार से हैं और बीएसपी से गुड्डू जमाली जी हैं, तो कैसे इनका आप मुकाबला कर पाएंगे? मेरे लिए ये चुनाव नहीं है, हाँ। एक युद्ध है। अच्छा। और मेरा मुकाबला खुद से है। हाँ। मुझे किसी का समर्थन, किसी का वोट नहीं चाहिए। हाँ। बस आप जैसे शेरों का प्यार चाहिए जो राजीव तलवार की गलत बात का विरोध कर सकें। हाँ। राजीव तलवार की सही बात का समर्थन कर सकें। हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। हम चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि इस देश से हमको कुछ शेर मिल सकें। हाँ। जो हमारे लिए 100 रुपया महीना दे सकें, 5 रुपया महीना दे सकें। हाँ। मेरी ताकत को बढ़ा सकें या मेरी ताकत को घटा सकें, समझ सकें कि झूठ क्या है, सच क्या है। इस देश को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दशरथ मांझी, हाँ। एकलव्य जैसा हीरो चाहिए। इस देश के सारे नेता, सारे अधिकारी, इस देश पर पूरा सरकारी सिस्टम इस देश पर बोझ बन चुका है। चर्चा करके लोग देख लें, 135 करोड़ जनता मिलके एक नेता का नाम बताइए, एक अधिकारी का नाम बताइए जो मर्द हो, जो मौत के सामने सच बोल सके, जो अपने सुप्रीमो मोदी मुलायम मायावती के सामने घुटने नहीं टेक देता है। सब गुलाम है नेता। मोदी मुलायम मायावती की गुलामी करते हैं, लालू यादव की गुलामी करते हैं, और गुलाम कभी देश का भला नहीं कर पाएगा। लेकिन लोकतंत्र में जनता जिसको वोट करती है वही तो नेता होता है, तो आपको वोट की ही तो जरूरत है इस चुनाव में। नहीं, मैं वोट के लिए नहीं लड़ता। और जनता लोकतंत्र को जानती नहीं है, वोट क्या खाक देगी? मूर्ख है, गधी है, इसको पता ही नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की ताकत क्या है। खाली दिन रात ये चूतियों की तरह मोदी मुलायम मायावती करती है, इसको कुछ नहीं पता। आपसे मैं एक छोटे से क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल कीजिए। भीड़ और भेड़ में क्या अंतर है? भीड़ और भेड़ में क्या अंतर है? इसका जवाब खुद आपसे हम चाहते हैं। अभी मैं जवाब नहीं दे सकता। भीड़ और भेड़ में क्या अंतर है, देश को चर्चा करिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन विकास की तो गंगा बह रही है ना उत्तर प्रदेश में, तो आपको मौका कहां से मिलने वाला है आजमगढ़ से? विकास क्या होता है इस देश को पता ही नहीं है। इस देश के अध्यापक को पता नहीं विकास क्या होता है। आने वाले वक्त में देखिएगा, मैं सिद्ध कर दूंगा, किसी को पता ही नहीं विकास क्या है। ये मूर्ख है। जब टीवी वाले कहते हैं, नेता कहता है विकास विकास विकास, तो ये भी चिल्लाते हैं विकास विकास। सच ये है कि विकास नहीं, विनाश हो रहा है। संस्कार विहीन समाज कभी विकास नहीं कर सकता, और हम लोग विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। तो ये तरीका कहाँ से लाए हैं कि एक चौराहे पे खड़े हो जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे, तो ऐसे वोट मिलेगा आपको? मैं वोट कभी मांगता ही नहीं हूँ, और मेरा मकसद कभी वोट रहा ही नहीं है। हम तो शेरों की तलाश कर रहे हैं, और इस देश से राजीव तलवार को शेर मिल चुके हैं। मेरी सारी परेशानियां इन्हीं भगवानों ने, इन्हीं शेरों ने दूर की है, और 1 आध साल और लगेगा, मेरे पास लाखों शेर होंगे, और भारत की धरती पर मैं वो करूंगा जो 2000 सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री कभी सोच नहीं पाए। इस देश के डीएम, आईपीएस अधिकारी, आईआईटीएंस, डॉक्टर सोच नहीं पाए, वो राजीव तलवार करने जा रहा है। मोबाइल जैसा हथियार नहीं होता तो मैं हार जाता। अच्छा। मोबाइल जैसा हथियार है, इसी हथियार से मैं चमत्कार करूंगा इस धरती पर। तुम लेकिन आप जिस शेरों को ढूंढ रहे हैं, वो शेर को क्या करेंगे इकट्ठा करके? वो शेर कम से कम राजीव तलवार की गलत बात का विरोध कर सकें। अगर मैं सही हूँ तो समर्थन करो, फेसबुक, ट्विटर पर लिखो, और राजीव तलवार को, मोदी मुलायम मायावती को, लालू को आप एक वोट देते हैं, हमको कम से कम एक नोट, एक लाइक, एक शेयर दे दीजिए, भारत की धरती पर चमत्कार कर दूंगा। अच्छा, हमको वोट नहीं चाहिए। सोशल मीडिया से क्रांति करेंगे क्या? भैया, मोबाइल का सही उपयोग आज तक पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है। बताइए, आप मोबाइल से एक समस्या समाप्त हुई है? कहते हैं लोग कि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, तो बता दीजिए कि सोशल मीडिया से आज तक किसी समस्या का समाधान हुआ है? अगर है तो बताइए।
नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ही तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बुराइयों को दिखा सकते हैं, अच्छाइयों को दिखा सकते हैं। बंदर के हाथ अगर ब्लेड लग जाए तो क्या सही उपयोग कर पाएगा वो? तो बंदर के हाथ हथियार लगा है, इसका सही उपयोग लोग कर ही नहीं पा रहे। मोदी ने सही उपयोग किया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है जेफ बेजोस, उसने सही उपयोग किया। जो सही उपयोग कर रहा है अपने मकसद को पूरा कर रहा है, लेकिन जनता चूतियों को लाइक कर रही है। उसको पता ही नहीं किसको लाइक करना है, किसको शेयर करना है। उसको अपनी ताकत का था, एहसास ही नहीं है, मूर्ख है। इसीलिए तो हमने उल्लू टीवी नाम रखा है। अच्छा। 135 करोड़ उल्लू कुछ नहीं कर सकते। इनको पता ही नहीं है झूठ क्या है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये क्या कर पाएंगे यार? हथियार का सही इस्तेमाल करना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में भी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, विकास हो रहा है धनाधन। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, विकास हो रहा है। मोदी योगी कांग्रेस, किसी अधिकारी को मालूम नहीं विकास क्या है यार। वेट करिए, हिम्मत है तो मेरे सामने आके लोग बैठ जाएं और मैं पूछ दूं कि विकास क्या है। किससे आप चर्चा करना चाहते हैं? मैं सबसे करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह अकेले क्या फायदा? मेरे सामने कोई आए तब हम चर्चा करेंगे। तो क्या अगर प्रधानमंत्री से डिबेट करने का मौका मिलेगा तो आप करेंगे विकास पर? अरे यार, सब लोग एक तरफ हो जाएं, मैं अकेला, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि देश में विकास हो रहा है। तो आपके नजर में विकास कैसा होना चाहिए? आई कांट टेल यू राइट नाउ, मैं अभी नहीं बता सकता। जब आप समस्या केवल गिनाएंगे, उसका समाधान नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि समस्या, मैंने कहा किसी वीडियो में बता दीजिए कि मैंने समस्या गिनाया हो। मैंने कहा है वी आर प्रॉब्लम, धरती पर समस्याओं की जड़ हम लोग हैं, ये हरामखोर जनता है। तो जनता को गाली दे, जनता हरामखोर है भाई, गांडो है यार। ए यार, 135 करोड़ मिलके माधवचोद एक मर्द नेता नहीं पैदा कर सकते भोसड़ी वाले, तो तुम गांडू नहीं हो माधवचोद। एक नेता का नाम बताइए, 135 करोड़ लोग पैदा कर पाए भोसड़ी वाले। एक नेता का नाम बताइए, एक अधिकारी का नाम बताइए माधवचोद, जो मर्द पैदा कर पाए भोसड़ी। 135 करोड़ लोग एक मर्द नहीं पैदा कर सकते हो माधवचोद। लंड, तुम क्या कर सकते हो माधवचोद? कुछ नहीं कर सकते हो, गांडू। एक लगा है 100 रुपए का रिक्शा, धोखा या चोखा, राजीव तलवार निर्दलीय प्रत्याशी। ये क्या है? 100 रुपए का रिक्शा, रिक्स, अच्छा रिस्क, सॉरी, 100 रुपए का रिक्स और धोखा या चोखा, मतलब 100 रुपया महीना राजीव तलवार को दीजिए। हो सकता है आपको धोखा मिले या फिर चोखा मिले। रिस्क मस्ट बी टेकन। रिस्क जो लेगा वो मर्द ही होता है, नामर्द रिस्क नहीं लेता है, तमाशा देखता है नामर्द। दोगले लोग। लेकिन जनता से आप 100 रुपए महीने मांग रहे हैं, और 100 रुपए महीने से नहीं, शेर से, जो शेरों का देगा यार। देते हैं लोग। और 100 रुपए क्या करेंगे उसका? क्यों बताएं हम? जिसको विश्वास होगा वो देगा। वो तो या तो धोखा पाएगा या तो चोखा पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है उनका पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं होगा? शारदा चिट फंड, जेवीजी ने पैसा लेके भाग गया, कृषि एक्सपोर्ट पैसा लेके भाग गया। जनता के साथ तो घोटाला सदियों से हो रहा है, इनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है। एक बार और हो सकता है मैं चोरी कर रहा हूँ, घोटाला हूँ, बेईमान हूँ। तो आप क्या है कि घोटाला करिएगा तो कैसे जनता पैसा देगी? मैंने ये नहीं कहा, इसलिए तो मैंने कहा धोखा या चोखा। या तो मैं धोखा दूंगा या चोखा दूंगा। विश्लेषण क्या है आजमगढ़ उपचुनाव का? चुनाव नहीं चुतियापा ही है। चुनाव नहीं चुतियापा है। दिनेश लाल यादव निरहुआ एक तरफ है, कह रहे हैं कि जीतेंगे हम, कोई नहीं हरा सकता हमको। दिनेश लाल यादव और सपा बसपा जाने मुझसे कोई मतलब नहीं है। देश की सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। हम उल्लू कब होंगे? वोट डालो, राज करो। पहले अंग्रेजों ने, अभी देश की पार्टियां। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अच्छा, यस। तो आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजमगढ़ मर्द बन जाओ। देश में एक भी प्रत्याशी राजीव तलवार के टक्कर का नहीं है। मोदी के सामने अगर किसी को बैठाना है तो वो सिर्फ राजीव तलवार है और कोई नहीं है। सोच लो, मोदी के सामने राजीव तलवार को तुमने दिल्ली भेज दिया तो कितना मजा आएगा, अंदाजा लगाओ। लेकिन ये बात इस देश की जनता को समझने में 1000 साल लगेगा। अभी जब मैं मर जाऊंगा ना, तब ये साले समझेंगे कि राजीव तलवार क्या था। दूसरा, राजीव तलवार ये देश उसी तरह पैदा नहीं कर पाएगा जिस तरह से बिहार दशरथ मांझी नहीं पैदा कर पाया और भगत सिंह ये देश राजगुरु नहीं पैदा कर पाया। उसी तरह दूसरा राजीव तलवार इस धरती पर पैदा नहीं होने वाला है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने आप बैठना चाहते हैं? नहीं, मैं इस देश की जनता जो नेता अधिकारी पैदा करती है, जो मास्टर अधिकारी अध्यापक पैदा करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उन सवालों का जवाब अगर नहीं दे सकते तो ये सत्ता में बैठने लायक कोई नहीं है। अधिकारी नौकरी करने लायक नहीं है, अध्यापक पढ़ाने लायक नहीं है। मैंने एक बार लिखा भी था, देश में एक भी अध्यापक पढ़ाने लायक नहीं। लेकिन किसी अध्यापक ने क्रॉस क्वेश्चन हमसे नहीं किया कि ऐसा आपने क्यों नहीं लिखा है। इसका मतलब कि वो गलत है। देश में एक भी अध्यापक पढ़ाने लायक नहीं। अगर ये मास्टर, ये अध्यापक राजीव तलवार की इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो गलत है। कितने बार आप जेल जा चुके हैं? अभी तक 5 बार।
5 बार जेल जा चुके, कितने कितने दिन रहे हैं? कुल 32 दिन, 5 बार में कुल 32 दिन, और रात भर जो 24 घंटा बैठाया जाता था थानों में, वो तो अनगिनत बार बैठाया गया हूँ। अच्छा, तो डर उड़ तो लगता ही होगा जेल जाने में? जिस आदमी को मौत से डर नहीं लगता, उसे जेल की दीवारें, पुलिस, एसपी, डीएम क्या डराएंगे यार? डरे हुए लोग क्या डराएंगे हमको? झूठे लोग हमको क्या डराएंगे? गुलामी करने वाले लोग हमको क्या डराएंगे? सत्ता के तलवे चाटने वाले, सत्ता के गुलाम अधिकारी राजीव तलवार को कभी डरना नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ओके। अभी हम आजमगढ़ में हैं, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है राजीव तलवार जी, और एक चौराहे पे खड़े होकर जनता से वोट दे रहे हैं। और यहाँ का रोमांचक होते जा रहा है, जैसे जैसे उपचुनाव के दिन करीब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ का चुनाव रोमांचक होते जा रहा है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी मायावती की तरफ से गुड्डू जमाली जी हैं, और निर्दलीय तमाम प्रत्याशी हैं। तो देखना होगा आजमगढ़ की जनता सर का ताज किसे पहनाती है, ये वक्त ही बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।